अगर आप देखें तो रशियन सोल्जर टैंक से उतर के गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो आम पब्लिक जो है रशिया पे अटैक कर रहा है, वहां सोल्जर्स को नहीं, सोल्जर टैंक से कैसे छोड़ेगा। अगर आप पूरी तस्वीर को एनालाइज करें तो वो एक रिक्वेस्ट है, भाई आप लोग हट जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहना चाहते, आप लोग क्यों और वो कहते हैं भाई हम ब्लॉक कर रहे हैं, आप क्यों हमारे देश में। रूस वहां के आम जनता की बुरी भावनाएं नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारे सहयोगी भी लगातार वहां से बना, फुल स्केल इन्वेजन करता हुआ इस वक्त भी रूस नहीं दिख रहा है। वो अपने पावर को जिस तरह से उसे एनालाइज करना है, एक स्ट्रैटेजी तो होगी, लेकिन एक स्ट्रैटेजी होगी। व्लादिमीर पुतिन को समझ पाना इतना आसान नहीं है। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हंगरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हंगरी यूक्रेन बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, किस तरह की मुश्किलें वहां पर आशुतोष आ रही हैं आम लोगों के लिए, क्या परिस्थितियां दिख रही हैं, क्या लोगों के लिए आसान है वहां से निकलना और अपने अपने देशों के लिए जाना, शरणार्थियों का क्या हाल है आशुतोष? बिल्कुल भी नहीं अंजना, जो सुबह से हमने तस्वीरें देखी हैं, पूरी रात भर में उनके साथ जाहोनी, जो दरअसल आखिरी गांव है हंगरी का यूक्रेन की सीमा पर, पूरी रात मैंने उनके साथ समय बिताया उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, जिनके पास कल तक अपना घर हुआ करता था, सर पे छत हुई करती थी, वो लोग जमीनों पर सोए थे, अपने बच्चों को कहीं कोई जैकेट बिछा के, कहीं किसी ने बैग बिछा के, जरूरत का सामान भी पर्याप्त सबके पास नहीं है। वो कौन सी मजबूरी होती होगी जब किसी को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दे। बहरहाल आपको एक मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये जाहोनी का वो सीमा है जो हंगरी और यूक्रेन को जोड़ती है। हम इस पार खड़े हैं और यहां से ठीक आगे मसलन 200 मीटर आगे का अगर आप पोस्ट देख पा रहे हो तो ये यूक्रेन की सीमा है। अब दरअसल क्या है कि यहीं से चूंकि जो भारतीय हैं, खासकर जो छात्र हैं और जिनको इवैक्यूएशन ऑपरेशन गंगा के तहत किया जा रहा है, वो सारी बसें जिनको हंगरी आना है वो यहीं से आ रहे हैं। और इस पार चूंकि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों से कि सुबह के 5:30 बजे का समय है, अभी भी यहाँ पर घुप अंधेरा है। आशुतोष, कौन से शहरों से यहाँ पर ज्यादातर लोग पहुंच रहे हैं? युद्ध का जो मंजर उन्होंने देखा है वो क्या बता रहे हैं? सबसे ज्यादा जो प्रभावी लोग हैं, खासकर जो पूर्वी यूक्रेन का इलाका है, राजधानी कीव है और सेंट्रल, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई थी, और इसके साथ साथ रूस से जो लगते हुए जो इलाके हैं, हमने जो सबसे ज्यादा शरणार्थी देखे वो वहीं के थे। और अगर आपको याद हो नादिया, वो वीडियो उस महिला का जिसमें दिखाया गया कि कैसे उनका पति रेलवे स्टेशन पर अपनी बच्ची को, अपनी पत्नी को छोड़ने आता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ जंग में रुकूंगा। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई इसी जाहोनी रेलवे स्टेशन पर, जो अपनी बच्चियों को लेकर के आई थी, उन्हें भी काफी समय लगा यहाँ तक पहुंचने में, और वो जिस हाल में आए हैं, आंखों में सिर्फ वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, आंखों में आंसू है और बहुत फिक्र है इस बात की, लेकिन वतन परस्ती भी है। कई सारे परिवारों से हमारी ऐसी मुलाकातें हुई हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य पीछे वहीं यूक्रेन में रह गया है, जो अभी भी रूस से मुकाबला करना चाहता है। परिवार बिछड़ रहे हैं, परिवार अलग हो रहे हैं। आशुतोष बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हंगरी यूक्रेन बॉर्डर से, गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त कीव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरह की जानकारी आप इस वक्त देंगे? फोन कनेक्ट करने के लिए वो फिर से कह रहे हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी कीव शहर में, और कीव की ही पूरी लड़ाई है, कीव के कब्जे की लड़ाई, जिसमें रूस अपना वर्चस्व वहां पर दिखाने के लिए कीव पर कब्जा चाहता है। खार्किव दूसरा बड़ा शहर जहां पर डिफेंस इक्विपमेंट बनता है। क्या हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं? गौरव से हम फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन गौरव हमें बताएंगे कि कीव की इस वक्त परिस्थिति क्या है। देखिए, वहां पर आम लोगों को घरों से निकलने के लिए मनाही कर दी गई है। वहां पर जिस तरह से लगातार बमबारी हो रही है, रात बहुत भारी कटेगी, हम लोग बीते दिन से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन भी पीछे कहीं पर एक पैर भी पीछे खींचते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, फुल स्केल इन्वेजन जिसकी कैपेबिलिटी, जिसकी क्षमता है रूस की, उससे वो जरूर जरा परहेज करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हमारे दोनों सहयोगी आपको बताएंगे मौजूदा परिस्थिति, ये रूस और यूक्रेन के जंग की 5वें दिन आज क्या बात कह रही है, क्योंकि संकेत साफ है। ज़ेलेंस्की अगर अब ये कहते हैं कि मेरे हत्या की साजिश हो रही है, 400 रूसी सैनिक शहर में मौजूद है जो मुझे मारना जा रहे हैं, विशंबर दयाल साहब इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका यह कहना है कि अगर पुतिन की यही मंशा होती तो पहले ही दिन राष्ट्रपति भवन पर सीधा अटैक करके वो ज़ेलेंस्की से अपना बदला ले सकता था, या ज़ेलेंस्की से वो अपना हिसाब बराबर कर सकते थे। उनको डिथ्रोन करना, उनको हटाना अगर सब एकमात्र लक्ष्य नहीं, डिथ्रोन करना है, पावर चेंज करना है, लेकिन उसका तरीका उनके मन में ऐसा नहीं है कि उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। गौरव जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, आवाज आ रही है? गौरव सावंत, कीव में क्या हो रहा है? ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मेरे हत्या की साजिश यहाँ पर रची जा रही है। कीव के कब्जे की लड़ाई इस वक्त कहां पहुंची है गौरव? कीव की कब्जे की लड़ाई एक बहुत अहम मोड़ पर है इस समय। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अभी क्योंकि बेलारूस में अगर बातचीत होगी तो क्या ये उस बड़े तूफान से पहले की आहट भर है, शांति है उस तूफान से पहले, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है अंजना। क्योंकि
बीती रात एयर रेड सायरेंस तो जबरदस्त लगभग रात भर थे और अंदेशा था कि मिसाइलों से अटैक हो सकता है और मिसाइलों के अटैक के बाद ही रूस के टैंक आएंगे। लेकिन इस बीच यूक्रेन के जो आर्मी चीफ है, जो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है फेसबुक पर और उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि कैसे यूक्रेन ने अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल से जो तुर्की से खरीदे गए थे, तो उन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के जरिए उन्होंने रूस की एक मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और रूस का एक जो कॉन्वॉय आ रहा था जिसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और ब्रिज लेइंग टैंक्स थे, एक के बाद एक उनको ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद यूक्रेन में यहां लोगों का मनोबल बिल्कुल 7वें आसमान पर है, जबरदस्त बढ़ा हुआ है यूक्रेन का मनोबल कि लोग कह रहे हैं कि हम अगर 5 दिन तक रोक सकते हैं तो बहुत लंबा रोक सकते हैं रूस की सेना को। और इसीलिए रूस बेलारूस में अब बातचीत करना चाहता है क्योंकि वो समझ गया है कि वो शक्ति के बल पर सत्ता परिवर्तन करने में उसे 5 दिन में सफलता नहीं मिली है। लेकिन ऐसा लोगों का मानना है। आने वाले दिनों में क्या होता है यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बीती रात वो इनकमिंग मिसाइल जिसका कहा जा रहा था कि मिसाइलों से हमला होगा यूक्रेन पर, कीव पर, वो हुआ नहीं। ये क्या इशारा करता है गौरव? और इसी के साथ बेलारूस के बॉर्डर पर बातचीत की भी इस वक्त प्रक्रिया चल रही है जो हमें यहां बताया जा रहा है, उसका सच क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा अंजना। देखिए मिसाइल अटैक क्यों नहीं हुआ, टैंकों से जो बीती रात बड़े हमले का अंदेशा था वो क्यों नहीं हुआ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि 2014 के बाद से जिस तरह की ट्रेनिंग यूक्रेन की सेना ने ली है वो केवल उस शुतुरमुर्ग की तरह नहीं है कि जिसने अपना सिर रेत में दबा दिया हो। वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित टोही विमान लगातार आकाश में भेज रहे हैं और देख रहे हैं कि रूस का हमला किस तरफ से हो रहा है और उसके काउंटर मेजर पहले ही ले रहे हैं। यानी अगर उन्हें कहीं और टैंक लगाने हैं, अगर कहीं और उन्हें सरफेस टू एयर मिसाइल्स लेकर जानी है, वो पहले ही वहां पर उसको तैनात कर देते हैं। ऐसा हमें यहाँ की सेना और सेना के साथ साथ यहाँ के वेटरन्स बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर 5 दिन में रूस को सफलता नहीं मिली है यहां पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सत्ता परिवर्तन करने में, तो उसके बाद न केवल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बल्कि पूरे देश का मनोबल बढ़ा है। कल उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ गले में हाथ डालकर एक और फोटो रिलीज की कि हम दोनों यहां डटे हुए हैं और हमारे साथ 2 लाख की सेना ही नहीं, इतना बड़ा देश डटा हुआ है और विदेशों से यूक्रेन के नागरिक अब लौट रहे हैं लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए। तो इनका प्रयास यही है कि ये लड़ाई को थोड़ा और खींचे और अगर ये लड़ाई और खींचेगी तो अंतरराष्ट्रीय दबाव रूस पर बनेगा कि सिविलियंस को नुकसान हो रहा है। अब आप रुके अंजना। गौरव, ऐसे किसी दबाव में पुतिन कितने आने वाले हैं ये इस पर 10 लोगों से पूछेगा तो 10 राय आपको मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, न्यूक्लियर पावर थ्रेट जब व्लादिमीर पुतिन देते हैं और कहते हैं कि नेटो मुल्क मुझे उकसा रहे हैं, वो उल्टा सीधा मेरे मुल्क के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए मैं भी एस्केलेट कर रहा हूं सिचुएशन को। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि वेस्टर्न मीडिया ऐसे कह रहा है कि हताशा में अब पुतिन ये सब कह रहे हैं, लेकिन असल तस्वीर क्या है? इस जंग में कौन हावी ज्यादा दिख रहा है? ज़ेलेंस्की अपना इमोशनल कार्ड खेलते हैं, वो कहते हैं मैं लड़ूंगा, मैं भागूंगा नहीं, वो कहते हैं मुझे हत्या की साजिश हो रही है। दूसरी तरफ आप पुतिन को देखें तो वो न्यूक्लियर पावर थ्रेट दे रहे हैं। ये हताशा है या फिर पूरे विश्व को आंखें वो तरेर रहे हैं या फिर वो बता रहे हैं कि मैं रुकने वाला नहीं हूं? आप लोग इंश्योर कीजिए कि नेटो के सपने देखना यूक्रेन छोड़ दे।